Yes, dear students, once again I am going to teach you Vidhi. No beta, keep this in mind. We are recording also. Yes, ma'am. So there is no need to give instruction to you again and again. Again I am telling you which part we are going to do. थर्ड पार्ट. कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं? थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज टी फ्रॉम आसाम. क्या है? टी फ्रॉम आसाम. और चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का हमारा ये पार्ट है. तो इसमें कितने करेक्टर होते हैं? 3. मेन करेक्टर 2 करेक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज प्रांजोल एंड द सेकंड वन इज राजवीर. फर्स्ट वन इज प्रांजोल and second one is Rajveer. And Pranjal belongs to Assam. And they both studied in which school? Delhi. And Pranjal belong to Assam. And who invited whom? Pranjal, Rajveer. Pranjal invited Rajveer in which time? Summer vacation. ठीक है, इसमें 2 फ्रेंड्स होते हैं, राजवीर और प्रांजल. और जो प्रांजल है वो राजवीर को इनवाइट करता है अपने होम स्टेट में. Now let's start the lesson. प्रांजल a youngster from Assam. प्रांजल क्या है? एक यंगस्टर यानी कि छोटा लड़का है. कहाँ से? आसाम से. राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. राजवीर का क्लासमेट है स्कूल में, दिल्ली स्कूल में पढ़ता है वो. प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर. जो प्रांजल के फादर है वो क्या है? मैनेजर हैं ऑफ अ टी गार्डन. किसके बेटे? टी गार्डन के, चाय के बागान के. इन अपर आसाम. कौन से आसाम में? अपर आसाम में. एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड. प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर. प्रांजल ने किसको इनवाइट किया है? राजवीर को. टू विजिट हिज होम. कि वो कहाँ विजिट करे? विजिट क्या होता है? घूमना, आना, यात्रा करना. ड्यूरिंग द समर वेकेशन. कौन से टाइम में बेटे? समर वेकेशन में. अब ये हमारी लेसन की क्या थी? इंट्रोडक्शन थी. ये लेसन स्टार्ट नहीं था, लेसन की इंट्रोडक्शन थी. और जो चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट होता है कुछ मज़ेदार वर्ड से. चाय गरम, चाय गरम. अ वेंडर कार्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. प्रांजल और राजवीर दोनों ही कहाँ हैं? स्टेशन पर है, ट्रेन के अंदर है. और वहाँ पर क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म पर वेंडर होते हैं. वेंडर जो अपना घूम घूम कर सामान बेचते हैं. वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है चाय गरम, चाय गरम. ही केम. ही कौन है बेटा यहाँ पर? कौन आया? वेंडर. टू देयर विंडो. किसकी विंडो के पास? प्रांजल एंड राजवीर. किसकी विंडो के पास आया? प्रांजल एंड राजवीर. एंड आस्क चाय साहब. क्या पूछता है? कि चाय लोगे? गिव 2 cups. प्रांजल सैड. हु सैड? किसने कहा? प्रांजल ने कहा. वट? क्या कहा? 2 कप कि 2 कप चाय दे दो. दे सिप्ड. यहाँ पर सिप्ड क्या है? वर्ब है. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. सिप्ड क्या होता है? चुस्कियाँ लेकर, यानी कि घूट घूट करके उन्होंने गरम चाय को पिया. स्टीमिंग क्या होता है? जिसमें से भाप निकल रही होती है. स्टीमिंग क्या होता है? जिसमें से भाप निकल रही होती है. Almost everyone in their compartments was drinking tea too. Compartments क्या होते हैं? हाँ, ट्रेन के डब्बे. जैसे घर में क्या होते हैं? रूम्स होते हैं. ट्रेन में क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं. उनमें क्या कर रहे थे? सभी चाय पी रहे थे. क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे. ठीक है. एंड डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ द टी. कितने करोड़? 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं. इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. किसमें पिए जाते हैं? पूरे विश्व में. सैड राजवीर. ये किसने कहा? राजवीर. टू होम. किसको कहा? प्रांजल को कहा. दैट्स क्लियर टू यू? इस पैरा में हमने क्या सीन देखा? कि दोनों राजवीर और प्रांजल कहाँ हैं? ट्रेन में हैं. और हु केम टू देम? कौन आया उनके पास? वेंडर. वट डिड ही ऑफर? क्या ऑफर किया? चाय. एंड वट द फैक्ट्स वी केम टू नो. हमें क्या फैक्ट पता चला? कि 80 करोड़ चाय के कप डेली पूरे वर्ल्ड में पिए जाते हैं. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्यू एक्सक्लेम
एक्सक्लेम प्रांजोल। एक्सक्लेम क्या होता है बेटा? दावा करना। प्रांजोल ने मीन्स एक्सप्रेशन दिया सरप्राइज का। किसका एक्सप्रेशन दिया बेटे? सरप्राइज का। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, कि 80 करोड़ चाय जब पीते हैं कप, तो टी क्या है? सचमुच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कि टी क्या है? सचमुच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। जो ट्रेन है वो कहाँ से बाहर निकली? स्टेशन से। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजोल ने दबा ली। वैसे बरीड का क्या होता है? दफनाना। बरीड का वैसे इंडिविजुअल मीनिंग क्या होता है? दफनाना। लेकिन यहाँ पर दफनाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ कोई चीज़ में ध्यान लगाने से मतलब है। मीन्स जैसे आप बुक पढ़ते हो तो अपनी बुक को ऐसे कर लेते हो आप, बिल्कुल ऐसे करके, तो इसको क्या बोलते हैं? बरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक। दोनों ही, राजवीर भी और प्रांजोल भी किस चीज़ के फॉन्ड ऑफ थे? वो किस चीज़ के शौकीन थे? डिटेक्टिव बुक्स के। किस चीज़ के शौकीन थे बेटे? डिटेक्टिव स्टोरीज के थे वे। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन जो राजवीर था उसका ज़्यादा मन कहाँ था देखने का? सीनरी। जैसे बच्चे होते हैं या हम भी होते हैं, कहीं नई प्लेस पे जाएं तो क्या करते हैं? बाहर देखने की कोशिश करते हैं ना, ट्रेन से अच्छा लगता है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह क्या थी? हरियाली थी। राजवीर हैड एवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने ऐसी सीनरी, ऐसी ग्रीनरी पहले कभी भी नहीं देखी थी। ठीक है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। पैडी फील्ड्स क्या होते हैं? फार्मर के भी स्टूडेंट बच्चे हैं यहाँ पर, किसानों के। तो पैडी क्या होता है? धान, चावल। क्या होते हैं? धान, चावल। धान के जो खेत थे वो रास्ता दे रहे थे, यानी कि उनसे नेक्स्ट क्या थे? टी बुशेस थी। चाय की ना हमेशा झाड़ियाँ होती है, बुशेस। क्या होती हैं? बुशेस होती हैं, और छोटी होती हैं बुशेस। बुशेस क्या होती है? हमेशा ही छोटी होती हैं। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह क्या थी? हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने क्या कभी देखी थी ऐसी सीनरी? कभी पहले नहीं। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुशेस। और उसके बाद क्या दिखाई देता है उसको? सॉफ्ट पैडी फील्ड्स दिखाई देते हैं, धान के खेत। और उसके बाद क्या आते हैं? चाय के बागान शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमने क्या रीड किया कि हमें पता चला कि प्रांजोल और राजवीर दोनों को ही किस चीज़ का शौक है? डिटेक्टिव स्टोरीज का। और जो प्रांजोल है वो दोबारा किस चीज़ में लग जाता है? कौन सी एक्टिविटी में? रीडिंग द डिटेक्टिव स्टोरी बुक। बट जो राजवीर होता है ही इज इंटरेस्टेड इन ग्रीनरी, in watching the scenes outside of the window of the train. Next paragraph. It was a magnificent view. Magnificent क्या होता है बेटा? शानदार। Magnificent क्या होता है? शानदार। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. अब देखा तुमने, ट्रेन से बाहर कई बार खेत ही खेत होते हैं, इतने ज़्यादा ग्रीनरी होती है, जहाँ तक देखो दूर तक खेत, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ पर हमें क्या दिखाई देते हैं? ग्रीनरी। तो जो राजवीर था ना, इसमें कंपैरिजन कर रखी है सी ऑफ टी। सी मैंने क्या होता है? समुद्र। सी मैंने क्या होता है? वाटर बॉडी, समुद्र होता है। अब कंपैरिजन कर रखा है, समुद्र बहुत बड़ा होता है बेटा, उसकी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। किसी भी वाटर बॉडी के साथ कंपैरिजन है सी की? नहीं। जो टी बुशेस वहाँ पर ग्रो हो रखी है ना, उसकी कंपैरिजन सी से कर रखी है, यानी कि वो इतने बड़े एरिया में फैली है कि उसकी कंपैरिजन किससे कर रखी है? समुद्र से कर रखी है। स्ट्रेच होता है फैला हुआ। एज फार एज आईज कुड सी, जहाँ पर आंखें देख सकती है, इतने एरिया में वो फैला हुआ है। तो कैसी व्यू है? मैग्निफिशिएंट। कैसी व्यू है? क्या होता है मैग्निफिशिएंट? ग्रैंड, शानदार, भव्य। ठीक है। और वुडेड हिल्स क्या होती हैं? हिल्स मैंने पहाड़ियाँ। हिल्स क्या होती हैं? और वुड वैक्स क्या होता है? लकड़ी। लेकिन यहाँ पर वुडेड हिल्स क्या मतलब है? ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ पर पेड़ ही पेड़ उगे हुए हैं, यानी कि पेड़ों वाली, वृक्षों वाली पहाड़ियाँ, ट्रीज हैं वहाँ पर।
और वहाँ पर क्या है, टी बुशेस का समुंदर है, मीन्स इतने वास्ट एरिया में फैला हुआ है ये। क्लियर। Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy, shade trees, and amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figure। बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइन। ड्वार्फिंग का मीनिंग समझो पहले, पता है? डू यू नो व्हाट इज यू मीन बाय ड्वार्फिंग? DWARFING। ड्वार्फ होता है, वैसे बोने को कहते हैं। बोना तो पता होगा ना, जिसकी हाइट बिल्कुल कम हो, 1 फुट हो, 2 फुट हो, उसको बोना बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर बोने का क्या मतलब है? छोटा बिल्कुल। जैसे और पेड़ क्या होते हैं, ट्रीज लंबे लंबे होते हैं, और जो टी बुशेस है वो क्या है, बहुत ही छोटे साइज में हैं। तो वो क्या है, कहता है जो बड़े बड़े शेड छाया के लिए पेड़ लगाए हुए हैं ना, वो टी बुशेस को क्या कर रहे हैं, ड्वार्फ कर रहे हैं। साइज की कंपैरिजन हो रही है। जो चाय के पौधे हैं वो क्या है, छोटे छोटे हैं, और जो दूसरे पेड़ हैं वो क्या हैं, बहुत बड़े हैं। तो वो उनके सामने क्या फील कर रहे हैं, बोने। और उनके बीच में एमिडिस्ट क्या होता है, बीच में, उनके मिडल में कौन घूम रहा है, डोल लाइक फिगर। कौन घूम रहा है? वहाँ की जो वोमेन होती है ना, औरतें, उनकी बैक पे एक बास्केट होती है, बैम्बो की, बांस की बनी हुई। क्या होती है? बांस की बनी हुई एक बास्केट होती है। जब वो बास्केट को पीछे टांग लेती है और आधी बेंट हो जाती है, झुक जाती है, आधी बेंट हो जाती है, झुक जाती है, तो कैसी लगती है? डोल लाइक फिगर लगती है। कैसी लगती है? फिगर, गुड़िया की तरह लगती है। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टी टॉल चिमनी। और पास में ही, डिस्टेंस क्या होता है, थोड़ी सी ही दूरी में क्या है, एक भद्दी सी बिल्डिंग है। क्या है? भद्दी सी बिल्डिंग है, और उसमें से चिमनी में से क्या निकल के आ रहा है, धुआं बाहर निकल के आ रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? स्मोक क्या होता है? धुआं। ठीक है। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर को बड़ी एक्साइटमेंट होती है, फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, तो चिल्लाता है। टी गार्डन दिख गए, मीन्स वहाँ उसको टी गार्डन देखते ही चीखता है एक्साइटमेंट में। कौन? राजवीर। राजवीर। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन द प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। अब जो प्रांजोल है उसका तो जन्म और उसका पालन पोषण कहाँ होता है? चाय वाले उसमें एरिया में ही होता है, तो उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, और ना ही वो उसके एक्साइटमेंट को शेयर करता है। मान लो आप समुंदर के आसपास रहते हो और मैंने समुंदर नहीं देख रखा, तो एक्साइटमेंट आपको होगी या मुझे होगी? मुझे होगी। तो क्या आप उतनी एक्साइटमेंट से शेयर कर पाओगे वो चीज़? नहीं ना। वो तो जिसने पहली फर्स्ट टाइम देखी हो वही कर पाएगा ना। तो वही चीज़ ये बता रहा है इस लाइन में कि जिसका बर्थ, जन्म और पालन पोषण, ब्रॉटअप क्या होता है, पालन पोषण, उसी प्लांटेशन में हुआ हो, तो उसने उतनी एक्साइटमेंट के साथ वो फीलिंग को शेयर नहीं किया। किसके साथ शेयर नहीं किया? राजवीर के साथ। इतना क्लियर हुआ? अभी तक सब हम क्या देख रहे हैं, यही कि क्या क्या सीन देखे उसने और राजवीर की क्या फीलिंग रही है। 13 मिनट्स। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। वो कह रहा है मैंने इतना पढ़ा है चाय के बारे में जितना मैं पढ़ सकता था। राजवीर सैड, किसने कहा? हु आर टॉकिंग? कौन बात कर रहे हैं? राजवीर एंड प्रांजोल। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड द टी। किसी को नहीं पता, रियली मैंने असलियत में किसी को भी नहीं पता कि चाय के बारे में, चाय की डिस्कवरी की, मीन्स चाय आई कहाँ से है। बट देयर आर मैनी लेजेंड। लेजेंड क्या होती है? ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियाँ। वट लीजेंड? क्या, कौन सी लीजेंड है? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। एम्परर क्या होता है? सिपाही। सिपाही? नो, एम्परर मीन्स किंग। क्या होता है? किंग, राजा होता है। हु ऑलवेज बॉयड। मैं आपको यहाँ पर आगे पढ़ाने से पहले इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी